कहानी एक लड़की रेसी के बारे में है जो एक छोटे से कबीले में रहती है। उसके कबीले में सिर्फ 5 लोग और कुछ जानवर है। सुबह होते ही रेसी सभी को जगाकर खाना बनाने लगती है। आज कबीले में एक बंदर शरारत करने वाला है। वह कुछ नारियल तोड़ना चाहता है। कबीले के पहले जागने वाले का नाम हिमो है। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी से बाहर कूदता है, वह नारियल पर गिरकर उसे तोड़ देता है। फिर जीवा भी गिरकर नारियल तोड़ता है। इसके बाद से भी मेसन और नोआ भी नारियल तोड़ देते हैं। ये सभी सीढ़ियों से चढ़ना तो जानते हैं लेकिन उतरना नहीं। ट्रेसी सभी को बताती है कि वह जल्दी खाना बना लेगी और तब तक वे कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि समय कैसे बिताएं, क्योंकि वे कोई काम नहीं करते, इसलिए उनके लिए समय निकालना मुश्किल होता है। काफी सोचने के बाद सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं ताकि हंसते हंसते उनका समय कट जाए। हंसने के बाद सेबी पानी के पास बैठ जाता है। मेसन पक्षियों के अंडे चुराकर खाने लगता है। इसी बीच नोआ उसके अंडे चुरा लेता है। नोआ एक खोखले पेड़ में छिपा होता है, इसलिए मेसन को पता नहीं चलता। दूसरी तरफ रेसी अभी भी खाना बना रही है, लेकिन वह कुछ नया बनाने की कोशिश में सब कुछ खराब कर रही है। जबकि हिमो और जीवा खेल रहे हैं। जीवा खेल खेल में हिमो को थप्पड़ मार देता है। हिमो को उम्मीद थी कि वह जीवा को हरा देगा, लेकिन जीवा उस खेल में जीत जाता है। थोड़ी देर बाद रेसी सबको बताती है कि खाना तैयार है। यह सुनकर सभी जल्दी से खाने पर टूट पड़ते हैं। रेसी ने आज नारियल का दूध बनाया था और देखते ही देखते सभी पूरा दूध पी जाते हैं। खाने के बाद रेसी नहाने लगती है। इसी बीच मेसन उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाका कर देता है। रात को बाकी सभी सो जाते हैं, लेकिन रेसी और सेबी को नींद नहीं आती, इसलिए वे दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। सेबी दिखने में लड़का लगता है, लेकिन अंदर से वह लड़की है। उसे उम्मीद है कि एक दिन उसे कोई खास मिलेगा। अगले दिन मेसन को कहीं से एक गुड़ेल मिल जाती है, लेकिन वह इसे चलाना नहीं जानता। मेसन गुड़ेल को देखकर सोच रहा होता है कि तभी एक नया लड़का आता है। मेसन डरकर छिप जाता है। इस नए लड़के का नाम सिफी है और वह मेसन को अपने पास बुलाता है। जब मेसन उसके पास जाता है तो सिफी गुलेल चलाकर दिखाता है। गुलेल चलती देखकर मेसन बहुत चौंक जाता है। सिफी उसे गुलेल चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है। काफी कोशिशों के बाद मेसन गुलेल चला लेता है और किस्मत से एक जानवर को मार देता है। जानवर देखकर सिफी खुश हो जाता है और मेसन को एक कीमती पत्थर दिखाता है। सिफी बताता है कि यह पत्थर 10 मोतियों के बराबर है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे जानवर दे दो तो मैं तुम्हें ये पत्थर दे सकता हूं। मेसन ने कभी सौदेबाजी नहीं की थी, इसलिए उसे पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सिफी के समझाने पर वह उसकी बात मान लेता है। सिफी ने मेसन को एक पत्थर देकर जानवर ले लिया। कुछ समय बाद कबीले के लोग मेसन को समझाने लगे कि सिफी ने उसे बेवकूफ बना दिया है। वे कहते हैं कि वह सिर्फ एक साधारण पत्थर देकर जानवर ले गया। मेसन को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। हिमो पत्थर को पानी में फेंक देता है ताकि मेसन को सबक मिले। सिफी ये सब देख लेता है। सिफी एक ठग है जो सच में मेसन को एक साधारण पत्थर देकर जानवर ले गया था। वह मेसन के पड़ोस में रहने आया था क्योंकि वह अपने कबीले से भटक गया था। उसकी पत्नी का नाम फिजी है और उसे खाने का बहुत शौक है। जब फिजी को पता चलता है कि सिफी अकेला ही जानवर खा गया तो वह गुस्से में आकर उसे मारती है। सिफी उसे समझाता है कि उनके पड़ोस में बेवकूफ लोग रहते हैं और वह फिर से उन्हें बेवकूफ बनाकर खाना लाएगा। अगली सुबह रेसी का कबीला सीढ़ियों से कूद रहा था। इसी बीच सिफी भी उनके पास आता है और मेसन उसे देखकर खुश हो जाता है। मेसन को उम्मीद थी कि सिफी उसे 10 मोती देगा, लेकिन जब सिफी उससे अपना पत्थर मांगता है तो मेसन हिमो पर गुस्सा होता है क्योंकि हिमो ने पत्थर पानी में फेंक दिया था। इसलिए सिफी मेसन को कोई मोती नहीं देता। मेसन नकली पत्थर देने की कोशिश करता है, लेकिन सिफी असली पत्थर पहचान लेता है और नकली नहीं लेता। इसी बीच सिफी की नजर मछलियों पर पड़ती है जिन्हें रेसी ने बनाया था। सिफी सभी से कहता है कि अगर मछली स्वादिष्ट लगी तो वह सभी को मोती देगा। यह सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। जब रेसी की नजर सिफी पर पड़ती है तो वह उसकी दीवानी हो जाती है। सिफी लगातार मछली खा रहा था और आज भी वह सभी को बेवकूफ बना रहा था क्योंकि वह किसी को भी मोती देने वाला नहीं था। सिफी ने सभी मछलियां खाकर कहा कि उसे कोई भी मछली स्वादिष्ट नहीं लगी, इसलिए वह किसी को मोती नहीं दे सकता। फिर वह रेसी को देखकर कहता है कि वह रेसी की गुफा में धमाका करना चाहता है। अगर उसे मजा आया तो वह सभी को मोती देगा। इतना कहकर वह रेसी को अपनी झोपड़ी में ले जाता है और वहां धमाका करता है। थोड़ी देर बाद सिफी बाहर आकर कहता है कि उसे रेसी के साथ मजा नहीं आया, इसलिए वह किसी को मोती नहीं दे सकता।
फिर वह सबको बेवकूफ बनाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी लोग पत्थर ढूंढने लगते हैं। वे सिफी के कीमती पत्थर जैसा पत्थर ढूंढना चाहते हैं ताकि उसे देकर मोती ले सकें। पत्थर ढूंढते समय उनमें थोड़ी मारामारी भी होती है, लेकिन किसी को ज्यादा चोट नहीं लगती। अगले दिन सिफी फिर से कबीले में आता है और रेसी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। सिफी ने आज एक नया हैट पहना हुआ था और उसका नया रूप देखकर सेबी भी उसका दीवाना हो जाता है। सिफी नोआ के पास जाकर उसे एक बड़ा पत्थर देता है और कहता है कि वह उसकी सेवा करना चाहता है। वह यह भी बताता है कि वह अपनी पत्नी के साथ आएगा और खाने में उनकी मदद करेगा। सिफी अपनी बातों में नोआ को फंसाकर उसकी सिर पर अपनी हैट रख देता है। थोड़ी देर बाद सिफी अपनी पत्नी फिजी के साथ कबीले में पहुंचता है। वह सबको पहले फिजी से मिलवाता है और फिर उनके साथ खाना खाता है। सिफी एक बार फिर से सभी को बेवकूफ बनाकर मुफ्त में खाना खा जाता है। सिफी आज रात कबीले में ही रहना चाहता है और सभी उसकी बात मान लेते हैं। रात को जब वह फिजी के साथ सो रहा होता है तो रेसी उसके पास आती है। वह उसका पानी निकालना चाहती थी, लेकिन सिफी फिजी से डरता था। सिफी रेसी को मना कर देता है और कहता है कि उसे भारी भरकम लड़कियां पसंद हैं, इसलिए उसने फिजी से शादी की। यह सुनकर रेसी उदास हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन सिफी फिर से सभी को बेवकूफ बनाने लगता है। इस बार वह चाहता है कि कबीले वाले मिलकर झोपड़ियां बनाएं। सभी उसकी बातों में आकर झोपड़ियां बनाने लगते हैं। यह उनका पहला मौका था जब वे सब मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन वे कई गलतियां करते हैं। नोआ लकड़ियां काटते काटते गलती से अपना ही पैर काट लेता है। जब उसे पता चलता है कि उसने अपना पैर काट लिया तो वह डर जाता है। अगली सुबह वह जीवा के साथ फिर से लकड़ियां काट रहा होता है और इस बार जीवा उसका एक हाथ काट देता है। कुछ ही दिनों में सभी ने मिलकर झोपड़ियां बना ली। इसके बाद सिफी उन्हें उनकी मेहनत का पैसा देने लगा, लेकिन वह मजदूरी के बदले उन्हें साधारण पत्थर दे रहा था। वह सबको यही झूठ बोलता था कि उसका हर पत्थर 10 मोतियों के बराबर है। सेबी पत्थरों के बदले सिफी के साथ सोना चाहता था। जब उसने यह बात सिफी को बताई तो सिफी डरकर छिप जाता है। इस बीच रेसी भारी भरकम बनने की कोशिश कर रही थी ताकि वह सिफी का प्यार पा सके। फिजी उसकी मदद कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे ज्यादा से ज्यादा खाना खाना चाहिए। कुछ दिनों बाद सिफी सभी को व्यापार के बारे में समझाने लगता है। वह उन्हें सौदेबाजी करना सिखाता है और बताता है कि जब हम कुछ बेचते हैं तो बदले में हमें कुछ पाना चाहिए। इसके साथ ही वह उन्हें शिकार करने के नए तरीके भी सिखाता है, जैसे मछली पकड़ने के तरीके। एक दिन नोआ जीवा के साथ मछली पकड़ रहा होता है। मछली पकड़ते समय नोआ पानी में गिर जाता है और एक मगरमच्छ उसे खाकर मार देता है। सिफी वास्तव में रेसी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अपनी पत्नी से डरता था, इसलिए वह रेसी की मदद नहीं कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी पत्नी इतनी मोटी हो जाएगी कि वह खुद ही मर जाएगी और फिर वह रेसी से शादी कर लेगा। एक दिन कबीले में एक व्यापारी आता है। उसके पास 3 तगड़ी बीवियां थीं और उन्हें देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सिफी उस समय शिकार पर गया हुआ था। जैसे ही व्यापारी की नजर रेसी पर पड़ती है, वह कबीले वालों से उसकी सौदेबाजी करने लगता है। जल्दी ही रेसी को बेच दिया जाता है और बदले में व्यापारी अपनी 3 बीवियां खरीद लेता है। कुछ समय बाद जब सिफी कबीले में वापस आता है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है। अब उसकी नजर में रेसी की जगह एक भारी भरकम महिला दिखने लगती है। जिस रेसी से वह प्यार करता था वह अब उससे दूर चली गई थी। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि व्यापार इंसानी जिंदगी पर कितना असर डालता है। कबीले वाले साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन सिफी आकर उन्हें व्यापार सिखाने लगा। व्यापार करते करते कुछ नए घर बने, लेकिन इस प्रक्रिया में नोआ की जान चली गई और सिफी से रेसी दूर हो गई। व्यापार का मतलब यह होता है कि अगर कुछ पाना है तो बदले में कुछ खोना भी पड़ता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।